आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और एक क्वेश्चन जो आप लोग बार बार यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन जो आप जैसे एक क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी यूजी में कि भाई एक ऑक्टागन दिया हुआ था, उसका साइड दिया हुआ था, ठीक है, उसका साइड दिया हुआ था। मान लो ए जो है वो 5 सेंटीमीटर रखते हैं, तो ए दिया हुआ था और आपसे पूछा जो था कि भाई उसका एरिया बता दो, एरिया ऑफ एन ऑक्टागन पूछा था, ठीक है। एरिया मतलब क्षेत्रफल, जो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक रेगुलर ऑक्टागन का भी आपको फॉर्मूला से यहाँ पर रख दिया है। 2 होता है 1+√2 इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो गया 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर हो गया 25। 5 इंटू 2 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 1+√2। तो ऐसा ही करके जो आपका निकलेगा वो एरिया ऑफ ऑक्टागन का निकलेगा, ठीक है। क्या होता है 2 इंटू 1+√2 इंटू ए स्क्वायर। 1 2 ए, 1 2 का ए, ऐसे याद रखो 1 2 का ए, ठीक है। इस तरह करके हेप्टागन, अगर मान लो कि हेप्टागन आ गया, इसलिए मैंने हेप्टागन भी यहाँ पर रख दिया है 7/4 इंटू ए स्क्वायर कॉट π/7 होता है, कॉट π/7, और पाई का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पर ये रखा हूँ। और अगर इसको मान लो कि पूरा अच्छे तरीके से तोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3.634 इंटू ए स्क्वायर। इसको अगर लमसम में वैल्यू अगर रखें तो 3.6 इंटू ए स्क्वायर से भी आप निकाल सकते हो। तो अगर हेप्टागन आ गया नेक्स्ट वाले शिफ्ट में, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। 3.6 इंटू ए स्क्वायर या फिर 7/4 ए स्क्वायर कॉट π/7, और पाई का वैल्यू है 180 डिग्री। हेक्सागन की याद करने का ट्रिक हमेशा ये याद रखो कि भाई कि समझो कि 6 जो है 6 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, यस। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, तो क्या फॉर्मूला बन गया 3√3 ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देखो तो यही फॉर्मूला है, सेम टू सेम यही फॉर्मूला। इसलिए कभी भी अगर रेगुलर हेक्सागन पूछे तो सीधा इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालो, उसका 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बस तुम्हारा निकल गया वैल्यू। उसी तरीके से अगर बात करें कि पेंटागन का कैसे फॉर्मूला है 1/4 √5 5 + 2 √5, ठीक है। वैसे पेंटागन का तो जनरली नहीं ज़्यादा पूछता है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर रख दिया है कि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो एक काम करो कि भाई यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि पीडीएफ भेजना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि टेलीग्राम बैन है, इसीलिए आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो। पेंटागन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन का ले लिया, अब हेप्टागन का ले लो भाई, हेप्टागन का ले लो, ठीक है। हेप्टागन का ले लिया, अब यहाँ पे ऑक्टागन का ले लो, यहाँ पर ऑक्टागन का ले लिया। अब यहाँ पर एक क्विक रिवीजन समरी में भी मैंने डाल दिया है चीज़ें आप लोगों के लिए, ठीक है। इसका भी ले लो, ठीक है, हो गया। चलो एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, एक और फॉर्मूला। अगर मान लो कि एंगल किसी का निकालने दे दिया कि पेंटागन में टोटल एंगल कितना है, ठीक है, तो इसका हमेशा फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। तो कितना हो जाएगा पेंटा में 5 - 2 इंटू 180, तो 3 इंटू 180 यानी कि कितना हो गया 540। अब अगर आपसे पूछ ले कि भाई कि मुझे बताओ कि हर एक एंगल का वैल्यू कितना है रेगुलर पेंटागन में, तो इसको डिवाइड बाय n कर देंगे बस। तो 540 यानी कि फॉर्मूला जो बन जाएगा n-2 180 डिवाइड बाय n, ठीक है। तो n यहाँ 540 करेंगे, ये 5 हो जाएगा, 10 यानी 2 हो जाएगा, यानी ये 108 फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। मैं फॉर्मूला बोलता हूँ 108 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आई होप सो कि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ आई होगी। डायगोनल का भी मैं फॉर्मूला आप लोग को बता ही देता हूँ कि ठीक है, डायगोनल कैसे निकालते हैं, n इंटू n-3 डिवाइड बाई 4। अब देखो, नहीं डिवाइड बाई 2, सॉरी डिवाइड बाई 2। अब देखो कैसे, अगर मान लो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 0 होना चाहिए, तो 3 3 क्या हो गया 0, यानी 0 है। रेक्टेंगल में 2 होना चाहिए, यानी 4 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया, ये 2 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया। ऐसे करके आप जो है डायगोनल का भी मैंने बता दिया यहाँ पर फॉर्मूला, आपको एंगल का भी फॉर्मूला बता दिया। टोटल एंगल अगर आपको निकालना है, एक एंगल आपको निकालना है, सपोज दैट कि आपको ये वाला सिर्फ एंगल निकालना है, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग को बता दी हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी तरह का दिक्कत हो रहा है, अगर आप लोग को कुछ और एक्स्ट्रा डिमांड है तो वो भी बताइएगा। अब हम लोग जो जा रहे हैं 3 चीज़ें, एक तो एसएससी सीजीएल का PYQ स्टार्ट करेंगे अब हम लोग, CBT 1 का मतलब प्री का, और फिर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का CBT 2 का स्टार्ट करेंगे PYQ, ठीक है, और एक आरआरबी ग्रुप डी का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।